अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ मेरी सब कुकीज़ ठीक होंगी, मेरे सब रीडर्स जो हैं वो ठीक खैर खैरियत से होंगे। सो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि वॉइस ओवर करूँ, बट थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो बस देख लें, कर दी है मैंने। कुछ रीडर्स कह रहे थे कि आप एपिसोड फर्स्ट से करें कि हमें समझ नहीं आ रही है, कोई मसला आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूँ। बट मैं ये सबसे पहले कहूँगी कि मेरे रीडर्स हैं तो अरूशी शाह है, ठीक है? मेरे रीडर्स हैं तो अरूशी शाह है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट तो इतने होते भी नहीं हैं और मैं खुद हैरान होती हूँ कि क्या है, क्यों कमेंट नहीं करते आप लोग? क्या करें, मुझे बताया करें कि आपको एपिसोड कैसी लगी है, अच्छी लगी है कि नहीं लगी? तो बताया करें। अ मेरी जो एपिसोड्स हैं वो मतलब व्यूज़ पे नहीं जा रही, तो मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ कि क्या है कि एपिसोड्स जो हैं वो मेरी व्यूज़ पर नहीं जा रही। मैं इतनी मेहनत से लिख रही हूँ, आप यकीन करेंगे कि मैं इतनी मेहनत से लिख रही हूँ, इतनी एफ़र्ट से लिख रही हूँ, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिल रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? और प्लीज़ मेरे प्यारे रीडर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अपनी अनुशा शाह को कुछ पल दें, इतनी मेहनत से लिख रही है। पता नहीं आपको मेरा नोट पसंद आ रहा है कि नहीं, बट कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, कह रहे हैं कि आपके मतलब अच्छा लिख रही हैं, मतलब अच्छी एफ़र्ट कर रही हैं, और बढ़ाएँ आगे। तो मेरी काफ़ी और जो थी प्यारी-प्यारी कुकीज़ जो थी उनके मैसेज आए हैं कि आप वॉइस ओवर करें। सो मेरी आवाज़ सुनना चाहती हैं? तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये स्टोरी जो है वो बहुत सोच समझ के लिखी है, मतलब बहुत सोच कर सस्पेंस क्रिएट करके लिख रही हूँ और बहुत सस्पेंस वाली है। इसमें थ्रिलिंग सीन भी होंगे, एक्शन भी होगा भरपूर और साथ-साथ ही रोमांस। तो रोमांस से हट के भी कुछ हम करेंगे, फन, कॉमेडी साथ-साथ ही होगा, ठीक है? एपिसोड फर्स्ट में ये था कि मैंने शाह हवेली का सीन दिया था। फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने शाह हवेली के सीन्स दिए थे, तो उसमें ये था कि 2-3 जो एपिसोड्स थे वो हाल की हैं, मतलब वो हाल का ज़माना है उनका, ठीक है? 4-5 एपिसोड 4 एपिसोड जो हैं मेरी जान अदा की, उसमें जो है वो मतलब मौजूदा ज़माना ही है, ठीक है उनका? तो उसमें नेक्स्ट जो है वो जो है रूहाम जो है वो अपना माज़ी सोचता है। मैंने ना उसका माज़ी पहले लिख दिया ताकि बाद में कोई इतना ना सस्पेंस ज़्यादा, क्योंकि आगे मेरी स्टोरी जो है वो काफ़ी सस्पेंस वाली है, तो मुझे ये था कि मैं उसका पहले ही दे दूँ, उसका जो माज़ी है कि वो मतलब जब 24 साल का था तो वो कैसे ज़ोहा से मिला, और ज़ोहा तब आई थिंक 18 की थी। हाँ, और अमल लोग जो थी, अमल आई थिंक 15 या मतलब 15 15 की थी, और जो राहा थी वो 14 की थी। और जो थे क्या कह रही थी मैं? हाँ, जो आरिस था आई थिंक वो 22 का था, और जो ज़ुहान अरमान लोग थे वो 20-20 के थे, ठीक है? 5 साल पहले मैंने उसके निकाह का वो सारा सीन जो है ना वो दे दिया, इसलिए आप थोड़े ना मतलब जो रीडर्स हैं उन्हें थोड़ा हो रहा है कि ये क्या है कि हमें समझ नहीं आ रही, अब माज़ी आ रहा है ऊपर। तो मैंने रूहान के जो सीन्स हैं वो पहले दे दिए, काफ़ी सस्पेंस है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी, आप खुद सोचिए क्या होगा। और कुछ मुझे रीडर्स कमेंट करते हैं कि मेरे प्यारे रीडर्स कमेंट करते हैं कि इसका इसका सीन इसके साथ होगा, इसका सीन इसके साथ होगा, तो मैं आपको बताती चलूँ बहुत सस्पेंस है और बहुत कुछ होने वाला है। आपकी सोच जिस तरह मैं लिखने वाली हूँ, आपकी सोच है, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अ अ, नम 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 10th एपिसोड में तो आई थिंक रूहान का माज़ी वो कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद रामिस लोगों का दिखाया मैंने, रामिस सिहा और उसका ज़ारा के सीन्स दिए हैं, और राहिम का मैंने दिया है सीन।
सो मेरे 6 कपल्स हैं, मेरे 6 कपल्स हैं और मैंने उन्हें साथ लेकर चलना है। मैंने अरमान का भी दिखाया है, 1-2 एपिसोड में मैंने अरमान का भी दिखाया है, मतलब पूरी हवेली को साथ में भी दिखाया है। रूहाम के सीन्स भी दिए हैं मैंने, रूहाम के मैंने पहले भी काफ़ी सीन्स दिए हैं, मतलब रूहाम के मैंने 4 एपिसोड्स पहले लिखे हैं। और उसके बाद मैंने सिहा कह रही हूँ, उसके बाद जो है रूहाम का मैं क्या कह रही थी, हाँ, रूहाम का मैंने दिया है सिया के साथ पहले 4 उसके एपिसोड्स दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने 3 फिर उसकी दी है रूहाम की। मेरे प्यारे रीडर्स, आप देख रहे हैं होंगे 3 ही एपिसोड्स आई थिंक दिए हैं। एक में वो गुस्सा करता है और एक में 2 एपिसोड जो है वो ज़ोहा के घर उसके कमरे में, ठीक है? तो ये है। तो राहिम का जब मैं उसका लिख रही थी, ज़ोहा और रूहाम का सीन लिख रही थी, तब मुझे कमेंट्स आए थे कि आप राहिम और ज़ारा का दें। अब मैंने राहिम और ज़ारा का दिया है, तो अब मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम रूहाम को मिस कर रहे हैं, हमें रूहाम का दें। तो अब देखिए मैं खुद पागल हो रही हूँ कि मैंने काफ़ी सीन्स लिख लिए और मुझसे छूट रहे हैं सीन्स, सच्ची में मुझसे जो सीन है वो छूट रहे हैं। तो मैंने अपने कपल को लेकर चलना है, मैंने अरमान का भी दिया सीन उसके साथ, अमल के साथ, सिहा का भी दे दिया, ज़ुहान के साथ हल्का-फुल्का उनका जो इंटरेक्शन था वो मैंने दे दिया। अभी मैंने रामिस को नहीं छेड़ा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और मतलब उसका कुछ भी मैंने अभी नहीं किया। मतलब वो लिख रही हूँ कि वो उनके साथ है, अपनी बहनों के साथ है, वो इधर है, मैंने उसका भी कोई सीन नहीं लिखा। और आगे क्या होने वाला है ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आरिस को अभी मैंने टच भी नहीं किया। वो ही जो उसके घर में सीन आए हैं रूहाम और राहिब लोगों के साथ या जुहान लोगों के साथ, वो ही सीन्स उसके आए हैं, ठीक है। अब भी मैंने उसका मतलब शुरू करना है कि वो मॉडल है, क्या करता है, क्या कहाँ रहता है, उसकी कैसे स्टोरी शुरू होगी। सो तो प्लीज़ रीडर्स थोड़ा मुझे टाइम दें, मैं टाइम टाइम से लिखूँगी। ज़ोहा के मैंने सीन दिए हैं, जिस तरह आप ज़ोहा को और रूहाम को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ज़ोहा लोगों के सीन है, ज़ोहा और राहिम लोगों के ज़्यादा सीन है, बाकी मैं कपल्स को साथ-साथ लेकर चलूँगी। पहले टाइम मैं इन्हें दूँगी, लेकिन पहले टाइम इन्हें दूँगी, तो इनका टाइम फिर जब ज़्यादा इन्हें मिल जाएगा, फिर मैंने अपने दूसरे जो नीचे वाले जो मेरे कपल्स हैं, मैंने उनकी तरफ आना है। तो प्लीज़ रीडर्स मुझे कंफ्यूज़ मत करें, मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स। तो मुझे अपनी जो रीडर है उससे थोड़ा लिखने दें, आराम से तसल्ली से। मैंने सबके सीन साथ-साथ लेकर चलने हैं। ज़ुहान लोगों को भी साथ लेकर चलना है, अरमान को भी साथ लेकर चलना है, अब इनके ट्विस्ट आने हैं। तो मैं पहले बताती चलूँ कि रूहाम और अरमान के साथ-साथ ही होंगे सीन, ठीक है? अम, और सच्ची में रूहाम और जो ज़ोहा है वो बहुत रोमांटिक कपल हैं और आपको उनका कपल बहुत पसंद आएगा। मैं कहती हूँ कि एवरी जो मेरा मतलब हर एक जो कपल है ना, हर एक मेरा जो कपल है, वो आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हर एक कपल का अलग ही स्वैग है, ठीक है? और बहुत ही जो मुझे पसंद है वो ज़्यादा आबिश और आरिज़ है। मेबी अभी मैंने उनकी स्टोरी शुरू नहीं की, तो आपको भी इस तरह लगे कि नहीं हमें रूहाम लोगों का दें, तो इस तरह होता है इस तरह चलता है। तो मैं आरिज़ और आबिश को पसंद करती हूँ, उन्हें लाइक करती हूँ, मैंने उनको लेके चला है और जिस तरह मैंने उनका सोचा है ना, कमाल का सोचा है। और आप क्या सोच रहे हैं कि आपके रुचि शर्मी इन आपको सोच रही कि उसके रीडर्स क्या चाह रहे हैं कि हमें रोमांटिक सीन चाहिए, वो मुझे सब पता है, बट मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दें, रिलैक्स होके लिखने दें। मैं सबके सीन साथ-साथ लेके चलूँ ताकि बाद में कोई रह ना जाए। अभी मेरे 20 एपिसोड्स हो गई हैं और मतलब हाँ, वो राहिम का यार है, ठीक है? तो राहिम का चलो अब भाग के आया है, तो मतलब आरिज़ को तो बिल्कुल बेचारे को टाइम नहीं मिल रहा। बेचारे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने उसे टाइम देना है। वो तो मेरा इतना स्पेशल कपल है, वो तो इतना इतना अग्रेसिव कपल है, मतलब बहुत ही कोई धमाकेदार कपल है। मैंने उन्हें साथ लेकर चलना है, बहुत ट्विस्ट आएँगे, बहुत आपको मज़ा आएगा। और हर एक के मतलब थोड़े-थोड़े सीन हो जाए ना, फिर देखिए रोमांटिक सीन साथ-साथ ही चलेंगे। और ज़ोहा और रूहाम को जो-जो मिस कर रहे हैं, बस उनके सीन भी मैं लिखूँगी, आपको मज़ा आ जाएगा। बट उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएँ। आप मेरी एपिसोड पे सिर्फ़ कोई 10 कमेंट कर देंगे, कोई 8 कमेंट कर देंगे। प्लीज़ जो देखते हैं वो प्लीज़ मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स, मुझे बहुत प्यार आता है आप लोगों पर। तो प्लीज़
कोई करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, 800 सब्सक्राइबर पूरे करें, अपनी रीडर के 800 सब्सक्राइबर पूरे करें। तो अब समझ आई है आपको कि बहुत मज़े-मज़े के सीन आ रहे हैं, और मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप शहरीन और वासिल का सीन थे। तो मैं उनका भी सीन लिखने की कोशिश करूँगी। तो नरमीला का भी लिखने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो साथ-साथ लिखूँगी। अभी जो मेन जो कपल है उनकी तरफ आऊँगी, ये घर वाले सीन तो बाद में चलते ही रहेंगे, ठीक है? तो अभी मेरा ज़्यादा यही है कि हम लोग कि मैं इधर से मतलब इनके कपल्स के सीन ज़्यादा दूँ। यकीन करें मैं इतनी एफ़र्ट से लिखती हूँ ना कि रात हो जाती है लिखते-लिखते। और मैंने 4 आई थिंक 4-5 एपिसोड जो हैं वो इकट्ठे दी हैं, और यकीन मानिए मैं इतनी ज़हनी डिप्रेस हो गई थी, मैं क्या मतलब लिख-लिख के मैं थक गई थी। कसम से रीडर्स मैं थक गई थी। तो सीन्स भी कुछ उस तरह के थे, और मुझे ना 1-2 नेगेटिव कमेंट्स भी आया था। कमेंट्स जो थे वो आए थे कि आप ये ज़ारा के बारे में क्या लिख रही हैं? आप ज़ारा को कुछ ज़्यादा ओवर कर रही हैं। आप ज़ारा के साथ ये करिए, आप ज़ारा को वो करिए, ब्ला-ब्ला जो भी है। बट यार मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे सीन जिस तरह है दिमाग में मैंने उस तरह साथ लेकर चलना है। आपने मतलब जिस तरह मैंने उनके थ्रिलिंग सीन सोचे हुए हैं, मैंने इस तरह थ्रिलिंग सीन जो सोचा था, बट आपकी वज़ह से मैंने वो कम किया है सीन। चलो ठीक है, राहिन का इतना सा देके ख़त्म करती हूँ। और उनका सीन थोड़ा-सा और लंबा था, बट मैंने फिर वो ख़त्म किया। उसी रात जिस दिन मुझे कमेंट आया ना, वो थ्रिलिंग एपिसोड पे जो ज़्यादा लोगों की थी, जिसमें वो कार रेसिंग कर रहे थे। उसमें मतलब ये था कि वो बस कार रेसिंग ही कर रहे थे। पहले वो डायलॉग्स आए थे, पहले मैंने उनके डायलॉग्स देखे थे, वो साथ-साथ बोल रहे थे कि आप गाड़ी रोकें, बट वो उसकी बात नहीं थी सुन रही। उससे लग रहा था कि जैसे इसकी वज़ह से सब कुछ हुआ है, अगर ये ना होता तो मैं जल्दी घर पहुँच जाती, अपने पैलेस जल्दी पहुँच जाती, ये सब कुछ राहिम की वज़ह से हुआ है। तो वो मतलब डर भी रही थी, खौफ़ज़दा भी थी, और उसमें हिम्मत भी थी कि मतलब मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकती हूँ। तो बस यही वो ज़िद कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम मेरी गाड़ी में हो, और वो ज़िद कर रही थी कि मैं आपकी गाड़ी में नहीं आऊँगी। तो ये सीन था। तो बाद में होता क्या है कि वो मतलब उसे क्या नाम है, चलाई जाती है, बाद में उनकी रेसिंग ही आती है, वो अपनी कार का जो है उसकी जो है साइड व्यू मिरर वो ऊपर कर देती है, वो देखती नहीं है। तो इसी तरह ये सीन है कि वो अपनी गाड़ी को थोड़ा इस तरफ करती है और वो सीधा चले जाता है, तो उसे मतलब डाँच दे देती है, ठीक है? तो वो फिर दोबारा यूएस लेके आता है, उतनी देर में वो जंगल में गायब भी हो जाती है। तो फिर इतना कोई मसला नहीं था, उनके सीन्स वगैरह आ गए, उनकी एपिसोड मैंने ख़त्म कर दी जिस तरह भी करके, बट मुझे कोई कमेंट नहीं इतने अच्छे आए। मैं सच्ची में बताऊँ, मुझे इतना हर्ट हुआ है कि किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट नहीं किए कि आपको ठीक लग के आपके एपिसोड ठीक है, मज़े किया है, ये नहीं मतलब क्या। और जो मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स हैं ना, जो कहते हैं कि आप अच्छा लिख रही हो। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे रीडर्स हैं, जो मेरे 7-8 रीडर इस तरह के हैं, जो मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप अच्छा लिख रही हो। मैं चाहती हूँ कि बाकी रीडर्स भी मैसेज करें, मैसेज क्या है कमेंट्स करें कि आप अच्छा लिख रही हैं, रुचिशा आप अच्छा लिख रही हैं। आपको पता नहीं है रुचिशा किस तरह नोवेल लिख रही है घर में अपने, किस तरह लिख रही है। तो प्लीज़ थोड़ा रहम करें, और अब मनुष्य शाह पे थोड़ा रहम करें, वो बहुत मेहनत से लिख रही है और मुझे कोई फ़ायदा-फ़ूयदा नहीं हो रहा लिखने का। मैं बस खप रही हूँ, मुझे यकीन माने, क्या नाम है, मैं इतना खपती हूँ ना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, वो है। बस मैं मतलब अपने शौक से लिख रही हूँ, बस ऐवें मुझे ख़्याल आया कि रुचि शाह चलो एक नॉवल स्टार्ट करो, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत बड़ी है। तो रुचि शाह ने फिर मैंने क्या सोचा कि मैं लिखती हूँ, इमेजिनेशन जो है मेरी, वो मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि मेरी इमेजिनेशन इस तरह की है, तो उसने मुझे कहा कि हाँ, तुम लिख लो। बट मैं लिखती हूँ तो मेरी मम्मा को नहीं पता कि मैं लिख रही हूँ, अगर जिस दिन मेरी मम्मा को पता चल गया, उस दिन मेरी हट जानी है उनसे। तो इस तरह ही है। और छुप-छुप के लिख लेती हूँ सारा दिन। वो कहती है कि तुम क्या टाइपिंग करती रहती हो? कौन से तुम मैसेज करती हो? तो उन्हें नहीं पता कि मैं ये काम कर रही हूँ। जिस दिन पता चल गया, मेरी जान निकल जानी। मैं तो मर जाऊँगी। और मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, रीडर्स, मैं अपने रीडर्स को क्या अच्छे-अच्छे रीडर्स को बताऊँ कि मैं अनुशिशा कितनी मेहनत से लिख रही है यार, कसम से इतनी एफ़र्ट से मैं लिखती हूँ। अभी इधर से हाँ, लगा लो कि हमारी ना रूटीन थोड़ी-सी ख़राब है घर की, तो घर की थोड़ी ना रूटीन हमारी ख़राब है। हमारी ना जॉइंट फैमिली है, तो सारे इकट्ठे ही रहते हैं, तो इतनी बड़ी हमारी फैमिली है। हमारे जो दादा वो हैं,
वो अपने गाँव के या मोहल्ले के पता नहीं क्या नंबरदार हैं, ठीक है? तो हम शाह फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। हमारी फैमिली में खान भी हैं। हमारी फैमिली में हमारी हमारी एक चच्ची खान भी हैं और खान भी हैं और एक और बलोची भी हैं। बलोची पता नहीं क्या कश्मीरी टाइप है, हाँ, इस तरह की है। तो हमारी फैमिली में ना बड़े वो हुए हुए हैं, मतलब बड़े अजीब-अजीब, ठीक है? तो बस देख लें, तो वो सारे मुझे कहते हैं कि मतलब मैं किसी को टाइम नहीं देती, किसी के पास ही बैठी ना ना कज़न के साथ बैठती हूँ, ना मतलब अपने बहन-भाइयों के साथ, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, एपिसोड लिखनी होती है और मुझे ये होता है कि मैं अपलोड करूँ। अच्छा, मुझे यकीन मानिए मुझे ये 20 एपिसोड में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ़ एक मेरी हिट गई थी, वो अचानक ही अल्लाह की तरफ से ही चलेगी। अल्लाह ने कुछ ऐसा किया तो मेरी एपिसोड जो है वो मतलब थोड़ी-सी ऊपर चलेगी, वो मेरी मतलब 16 के जो उसके व्यूज़ हुए हैं और उसके बाद मेरे कोई एपिसोड के व्यूज़ नहीं हुए, कोई व्यूज़ नहीं हुए और शीशा तो टेंशनों में है, मैं तो रोती हूँ, पिटती हूँ, ये क्या है? मुझे खुद हँसी आती है, मुझे रोना भी आता है और हँसी भी आती है। और मुझे कोई अभी ना बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, मैं ना ऊपर टेरेस पे खड़ी हूँ अपने, तो उधर ही मतलब मैं लगी हुई हूँ बातें करने आपसे अपने रीडर से। जो रीडर्स कह रहे हैं कि रुचि शाह हमें अपनी वॉइस ओवर करे, तो ले मैंने कर लिया वॉइस ओवर, तो अब देखिए मैं रोज़ करती हूँ कि कभी-कभार करती हूँ, ठीक है? तो मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं अपने घर में किसी को टाइम नहीं दे रही और नॉवल लिख रही हूँ और यकीन माने हमारी रूटीन इतनी ख़राब है कि रात 2 बज जाते हैं सोते-सोते, ठीक है? और लिखते-लिखते मेरे तो दिखते-दिखते मैं कोई काम नहीं करती, तो हमारे घर में इतने कोई काम नहीं, मतलब वो मेड ही कर देती है, तो हमारे इतने कोई काम नहीं होते। हम 12 बजे उठते हैं और इतनी रूटीन ख़राब है हमारी, 12 बजे उठते हैं और 12 बजे उठते सार ही नाश्ता वग़ैरह करके तो ये मतलब मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, कोई काम को हाथ नहीं लगाती, तो मामा को तो शायद पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब मैं क्या करूँ? रीडर्स भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मतलब एक बंदा कर रहा हो ना, रीडर्स आपके हों, बहुत ज़्यादा मतलब हों व्यूज़, मतलब आपके आ रहे हों, तो आपको एक बहुत स्ट्रेस होता है, इतनी टेंशन होती है, आप मतलब दबाव होता है एक मतलब बंदे के ऊपर कि मतलब अपनी एक राइटर के ऊपर दबाव होता है कि उसके रीडर्स एपिसोड माँग रहे हैं। बट यहाँ तो कोई इतना मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, बट फिर भी मैं लिखती हूँ कि चलो कोई नहीं, कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही ना। कोई ना कोई तो मेरी इमेजिनेशन को पढ़ेगा ही ना, कोई ना कोई मेरी बकवास इमेजिनेशन को पढ़ेगा ही ना। तो बस ये है इमेजिनेशन मेरी, ये इमेजिनेशन मेरी बहुत अभी डीप है, डीप है, डीप है, डीप है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, व्यूज़ लाएँ, मेरी जो वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें जल्दी से। यकीन माने मैं 1-2 नॉवेल्स देख रही थी, वो बहुत ही अजीब थे और उसमें कोई इतना मतलब मज़े के नहीं हैं। और उनके व्यूज़ लगा लेंगे कोई मतलब 50 के, मतलब इस तरह गए हुए हैं। हालाँकि कोई शॉर्ट नॉवल है और कोई शॉर्ट नॉवेल्स मैं देख रही थी, कोई एक ही एपिसोड में ना मतलब क्लियर ख़त्म है। हमारे ना बाहर यहाँ कोई हमारे बाहर यहाँ ना बहुत रश होता है, अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ पीछे से इग्नोर कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि कोई शॉर्ट नॉवल होते हैं तो कोई 50 का हो गया, 50 का हो 50 मिनट का हो गया और या कोई 1 घंटे का हो गया, तो उन पे काफ़ी विव्यूज़ गए हैं, 1-1 लाख व्यूज़ भी गए हैं और कुछ नहीं होता। सच्ची में कुछ भी नहीं लिखा होता इतना और एवं इतने व्यूज़ किए होते हैं, बट खैर है, अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे, हम क्यों कुछ कहें, अल्लाह सबको इज़्ज़त दे, अल्लाह यम 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 मुझे भी करे मुझे भी इज़्ज़त दे। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बस मुझे भी अल्लाह इज़्ज़त दे, जिस तरह सबको दिया उस तरह थोड़ी-सी मुझे भी इज़्ज़त दे दे और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएँ, तो मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करूँगी। तो बस अब आबिश के सीन आ रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आपकी कोशिशें मिलेगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, ठीक रहेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे, हँसते-मुस्कुराते रहेंगे और शीशा के नॉवल को पढ़कर मज़े लेते रहेंगे। और शीशा की दुआएँ आपके साथ हैं इंशाल्लाह और शीशा को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़, बाय-बाय, टाटा, ब्ला ब्ला।